प्यारे बच्चों, अनम बिंदास को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरियाली देखो तो हमारी फसल इस दफ़ा अच्छी हुई है ना। मैंने इस दफ़ा सोच समझ के उगाई है, बहुत ही मेहनत की है। इस दफ़ा मैंने मिर्चों की फसल तुम्हारे कहने पे उगाई है। तुमने ऐसा क्यों कहा था कि मिर्चें उगाएं? बताओ तो ज़रा इस बात का, अभी तक बताई नहीं। अरे क्या हुआ मिट्टू जी, बता तो रही थी तुम्हें पिछली दफ़ा हमारी जो फसल थी ना अमरूद की, वो तो कौड़ी और कालू चुरा कर ले गए थे, इसलिए मैंने देखो कितनी अच्छी फसल उगाई है। टमाटर भी लगाए हैं मैंने, तो इसमें मटर की फसल भी उगा दी है। कुछ बीज इसमें मकई के डाल दिए हैं। इस दफ़ा फसल बहुत अच्छी हुई है। मौसम भी आने वाला है और देखना बहुत खूब बारिश होगी। फिर देखना कि अंदर ही सारे पंछी बैठे रहेंगे। भोजन तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खेती बाड़ी से ही गुजारा कर सकते हैं। मैंने इस दफ़ा 3 किस्म की फसल उगाई है। फसल उगाना मेरी हॉबी है। मुझे फसल उगाना बहुत पसंद है। लाल लाल टमाटर तो देखो कितने अच्छे हुए हैं। ये सब कुछ मेरी मेहनत का सिला है। मैं अपने बच्चों को हर तरह की ग़िज़ा खिलाना चाहती हूँ, ताकि मुझे दूर दराज अपने भोजन के लिए ना ढूंढना जाना पड़े। मैं अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहती हूँ। ये भोजन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ इसका बेच दूंगी और कुछ का मैं अपने लिए रख लूंगी। आने वाले दिनों में तेज़ बारिशें और मौसम खराब होगा, इसलिए अरे देखो तो बंटी, तुमने कितने अच्छा पेड़ उगाया है। तुमने ये फैसला अच्छा किया कि इस दफ़ा आम उगाने चाहिए। आम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही रसीले और मीठे मीठे। ऐसा करो, सीजन के ख़त्म होने से पहले सारे तोड़ के मंडी में जाकर बेच जाओ। खूब पैसे कमाएंगे, उसके बाद उस सारे पैसों का भोजन लेके रख देंगे, हर तरह का भोजन लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं मेरी प्यारी पत्नी, हम ऐसा ही करेंगे। तुम्हारे कहे हुए बातों पे तो मैं ज़रूर अमल करता हूँ। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तुम तो इतने सुंदर हो, तुम्हारे पंख तो बहुत सुंदर है। अरे कालू जी, सभी पंछी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सबने अपनी अपनी फसल उगा ली है। मुझे तो उस पंछियों की आम की फसल बहुत पसंद है। उस बंटी कबूतर की आम की फसल बहुत अच्छी है। मुझे आम खाने हैं, मुझे बहुत दिल कर रहा है। अरे कालू जी, जाए ना आम लेकर आए, मेरे लिए बहुत भूख लगी है। क्या करूं, गुजारा ही नहीं मेरा खाए बगैर। कुछ करें कालू जी, आप ही जाएं। अरे गौरी, क्या हो गया है? क्यों मुझे बंटी के हाथों बरवाना चाहती हो? तुम्हें नहीं पता कितना का गुस्से का तेज है। उसकी पत्नी भी उसी की तरह बहुत ही ज्यादा गुस्से की तेज है। और मुँह मिट्टू, उसकी तो फसल पिछली दफा हम अमरूद की खा गए थे, अब तो उसने मिर्ची उगाई है। सभी पंछी अपने अपने घर बना रहे थे। अरे मिट्टू, तुम कितना सुंदर घर बना रहे हो। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा करो, घर बना लो, हमारी मदद भी कर देना। मेरा तो पति नहीं है, तुम भी मेरी मदद करना। बंटी कबूतर भी मेरी मदद करेगा, फिर हम बदले में हम सब एक दूसरे का मिलकर घर बनाएंगे। अरे रानो, बात करते हुए सुन लेती है। अरे रानो, बात सुनो। कालू जी, ऐसा करते हैं, रानो के यहाँ चलते हैं। अरे रानो, कैसी हो तुम? क्या करने आई हो हमारे घर? ऐसा करो, तुम्हारे घर ही हम आ रहे थे, हमें बहुत भूख लगी है। अरे चल के मुझे याद आया इस रानो की बातों से। दिल करता है, इस रानो ने बहुत अच्छी फसल उगाई है, हम इसी के यहाँ ही चलते हैं। रानो से उसकी फसल छीन लेंगे और उसका घर भी छीन लेंगे। चलो उसके घर कुछ दिन रहने चलते हैं, उससे कोई बहाना करते हैं। हाँ कानू जी, मेरा भी दिल करता है रानो के घर रहने को। उसका तो बहुत ही गर्म घर है, मुझे तो बहुत पसंद है। इस सर्दी के इस झोंपड़ी में रह रह के थक गई हूँ। चलो चलते हैं। रानो रानो, बात सुनो, हमें कोई पता नहीं है। जाओ, हमारे लिए टमाटर तो लेकर आओ अपनी फसल से। बहुत ही भूख लगी है हमें, हमारे लिए जाओ जल्दी से लेकर आओ। थोड़ी सी मकई भी ले आना साथ में। क्या हो गया है कालू भैया, पागल तो नहीं हो गई? क्यों मेरी फसल की बातें कर रहे हो? जाओ अपनी मेहनत करो। कितनी ही मेहनत से मैंने सारी फसल उगाई है, मैं नहीं दूंगी आपको। आप दुष्ट कवे हो, हमेशा दूसरों की चीजों पे नजर रखते हो, शर्म नहीं आती? ज्यादा बातें ना करो टुनटनी, मैं काली हूँ काली। गौरी कहते हैं मुझे, एक थप्पड़ दूंगी और सीधा जाकर कहीं गिरोगी।
जाओ जाओ खाना लेकर आओ हमारे लिए, वरना कालू जी को कहूंगी तुमसे घर छीन लेगा। हाँ हाँ जाओ जाओ टुनटनी जाओ, मैं अभी तुम्हें थप्पड़ मारूंगा और तुम जाकर गिरोगी, तुम्हारा घर भी छीन लूंगा। शर्म करो शर्म, ऐसी बातें करते हो, एक तो घर किसी और का, ऊपर से बातें भी सुनो इन लोगों की। जाओ नहीं देती, मैं तो जा रही हूँ, अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। अरे मिट्टू हरियाली बात सुनो, कालू और गोरी मेरे घर आकर बैठ गए हैं, वो तो जाने का नाम नहीं ले रहे। बहुत ही ज्यादा डीठ दोनों का वे है, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अरे क्या कह सकता हूँ टुनटनी, तुम वो खुद बताओ, मैं पिछली दफा मेरी फसल खा गए थे, मैं तो क्या ही कहूँ उनको। तुम ऐसा करो, इस हरियाली से पूछो। हाँ हाँ मैं बताती हूँ। चीलती का पति जो है ना, मेरा दोस्त है, उसके यहाँ चलते हैं, चलकर उससे मदद मांगते हैं। पिछली दफा उसे हमने अमरूद दिए थे, बहुत ही अच्छा है, कुछ मकई दे देना उसको, वो तुम्हारा काम कर देगा। अरे चील भैया तुम मेरी मदद करो, उस कालू और गोरी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, कुछ फसल मुझसे ले लेना, लेकिन उनको मेरे घर से निकालो, मेरी फसल पे कब्जा कर रहे। अरे टुनटनी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी ऐसे ही मदद करूंगा, तुम घबराओ नहीं, टेंशन ना लो, अभी उनको सही मजा चखाता हूँ। ये दुष्ट कौवे तो किसी को नहीं जीने देते, क्यों जंगल में अमन सुकून नहीं रहने देते, मैं आज ही जाकर इनसे पूछता हूँ। चील गुस्से में जाता है, अरे गौरी गौरी चील आ गया, भागो यहाँ से भागो, गौरी चील आ गया। अरे चील भैया मुझे माफ कर दो, मैं तो ऐसे ही देखने आया था कि फसल कैसी हो गई है। ज्यादा बातें ना बनाओ कालू, अपनी पत्नी को लो और यहाँ से दफा हो जाओ, मैं ना देखूं दोबारा तुम्हें यहाँ आते हुए। शर्म करो, दूसरों के खेतों में आकर खाते हो, शर्म करो, खुद कभी मेहनत भी कर लिया करो। प्यारे बच्चों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।